श्री हनुमान अंक में ज्ञानिया नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के मंगलाचरण में पवन सुत हनुमान की बल बुद्धि विद्या युक्त सेवा भाव सम्मिलित कर्तव्यनिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी की यश प्रशस्ति में परिव्यसित होकर के उन्हें अपना ऋणी बना करके लंका कांड में रावण कुंभकर्ण आदि दुर्दांत राक्षसों के विनाश की ओर अग्रसर होती है। भगवान श्री राम हनुमान जी द्वारा अनुष्ठित राम काज को जिसको पूर्ण किए बिना उन्हें विश्राम नहीं है, अपने प्रति उपकार मानते हुए कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी श्रीधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार अर्थात बदले में उपकार करूं, मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नहीं हो सकता। श्री हनुमान की अघटन घटना पट्टियसी बौद्धिक शक्ति द्वारा संपन्न सीतान्वेषण, मेघनाथवध, लक्षण की शक्तिकृत मूर्छा निवृत्ति आदि महत्वपूर्ण कार्यों से प्रभावित होकर के गोस्वामी तुलसीदास ने विभिन्न स्थलों पर विश्वास पूर्वक उद्घोष किया है। पहला है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, नाम ते अधिक राम कर दासा। दूसरा है, साहेब से सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांधी उतरे उधि लांगी के हनुमान। तीसरा, पाही रघुनाथ पाही कपिराज दूत, रामहू की बिगड़े तुम्हें सुधरे लई है। ऐसे उत्तम आदर्श युक्त बुद्धिमान सेवक की जो स्वामी श्री राम द्वारा दुष्कर कार्य में नियुक्त होकर के उसे सीता अन्वेषण कार्य पूरा करके तद अनुरूप अन्य कार्य लंका दहन भी संपन्न करते हैं। प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी उपयुक्त श्लोक में कहते हैं, अतुलनीय बल के भंडार, स्वर्ण पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान कोश, वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन तनय हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान नाम का शास्त्रीय आधार हन जमा उन हनु, स्थित्व पक्षे उड हन जमा उड हनु मतुप हनुमत अथवा हनुमत हनुमान या हनुमान। ज्ञानी नाम अग्रगण्य अग्रगंता यह स हनुमान। वाल्मीकि रामायण में हनुमान नाम के दोनों रूप मिलते हैं। भृत्य कार्यम हनुमता सुग्रीवस्य कृतम महता, तन्नियोगे नियुक्तेन कृतम कृत्यम हनुमता। आदि काव्य में हनुमान के आविर्भाव और नाम के संबंध में इस प्रकार उल्लेख मिलता है कि उदयगिरी के शिखर पर उनका जन्म हुआ। वे सूर्य को लाल फल समझ करके उसे पाने के लिए ऊपर उड़े। इंद्रकृत वज्र पर हाथ द्वारा पवन पुत्र के चिबुक का वाम भाग खंडित हो गया और तभी से वह हनुमान कहलाए। चंपू रामायण से भी इंद्रकृत हनुमान के हनुभंग की पुष्टि इस प्रकार होती है। इन्होंने विद्या द्वारा सूर्य का पुत्रत्व शिष्यत्व
और जन्म द्वारा पवन पुत्रत्व प्राप्त किया। ये इंद्र के वज्र प्रहार से हनुभंग रूप चिन्ह से युक्त हैं और इन्हें रावण के यश रूप चंद्रमा का शीधारी कृष्ण पक्ष कहते हैं। परंतु पद्म पुराण में हनुमान नाम के विषय में विचित्र कल्पना उगती है। हनुरोह नामक नगर में बालक हनुमान ने जन्म संस्कार प्राप्त किया, इसलिए वह हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान नाम विषय इंद्र की शक्ति समीचीन प्रतीत होती है। वे कहते हैं, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा पवन सुत की हनु ठुड्डी टूट गई, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। विद्या ज्ञान के स्तोत्र श्री हनुमान। आदिकाल के अनुसार ब्रह्मा द्वारा प्रेरित होकर के सूर्य देव ने बालक हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद वरदान दिया कि मैं इसे शास्त्र ज्ञान दूंगा, जिससे ये श्रेष्ठ वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में इसकी समता करने वाला कोई नहीं होगा। पद्म पुराण में हनुमान की पूंछ को विद्या निर्मित पाश से तुलना की गई है और कहा गया है कि उसके द्वारा वे किसी वीर को उसी प्रकार आकृष्ट कर लेते हैं जिस प्रकार कोई पुरुष स्नेह द्वारा अपने मित्र को खींच लेता है। श्री आदि शंकराचार्य ने श्री हनुमान के ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने का मूल स्तोत्र भगवान श्री रामचंद्र जी की उस ज्ञान मुद्रा को बताया है, जिसके अनुसार वे अपने सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हनुमान अपने भक्तों को अपनी कल्याणकारिणी चित मुद्रा से ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में एक प्रसंग आता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में एक प्रसंग आता है जब पृथ्वी पर रावण राव्यति इति रामना संसार को रुलाने वाला रावण का आतंक छा गया, सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। तब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार हेतु धर्म की स्थापना करने की अपनी प्रतिज्ञा को चरितार्थ करते हुए भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायुदेव ने हनुमान नामक ऐश्वर्यशाली वानर को उत्पन्न किया। उसका शीर वज्र के समान सुदृढ़ था, वे उड़ने में गरुड़ के समान तेज थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रसंग से ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि श्री हनुमान की बुद्धिमता और शक्ति संपन्नता जन्म जात थी, परंतु शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा उन्होंने विशेष ज्ञान का अर्जन किया था। ये बात भगवान श्री रामचंद्र जी के कथन से सिद्ध होती है। जब शुद्ध संस्कृत भाषा में हनुमान की श्री राम लक्ष्मण को नर नारायण कहते हैं, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को संकेत करते हैं कि देखो, अवश्य ही इस ब्रह्मचारी हनुमान ने संपूर्ण शब्द शास्त्र व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया। इसने इतनी बातें कहीं पर इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं हुई। आदि काव्य में तो हनुमान के शास्त्र ज्ञान स्तोत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। सुग्रीव द्वारा प्रेषित हनुमान की शुद्ध व्यक्तित्वता सुनकर के भगवान श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा ना मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेद का विद्वान ना हो, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में
वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। ज्ञानियों में प्रमुख श्री हनुमान। हनुमान जी को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ और वीरों में अद्वितीय शक्तिशाली कहा गया है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान का मंगल में विग्रह, बुद्धि, कौशल और अतुल बल वैभव का समन्वित रूप है। इसलिए जहाँ कहीं भी उनके ज्ञान की प्रशंसा की गई है, वहाँ उनकी अमोघ शक्ति और अलौकिक पराक्रम की ओर भी संकेत किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार श्री हनुमान को सभी विद्याएं सिद्ध हो गई थी। वे प्रभावशाली, विनयशील और महाबलवान थे तथा समस्त शास्त्रों का अर्थ करने में कुशल और परोपकार परायण थे। राम रक्षा स्तोत्र के 33वें श्लोक में श्री हनुमान जी को बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, ज्ञानी नाम अग्रगण्य बतलाते हुए श्री बुद्ध कौशिक मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं, जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन नंदन वानर प्राणी श्री रामदूत की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने समुद्र उल्लंघन प्रसंग में जामवान द्वारा श्री हनुमान की बल बुद्धि की प्रशंसा कराई है। जामवान कहते हैं, हे वानर जगत के वीर, संपूर्ण शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर के चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। अध्यात्म रामायण में हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के निमित्त देवताओं द्वारा प्रेरित सुरसा अर्थात नागमाता समुद्र के ऊपर उपस्थित होती है। हनुमान के बुद्धि कौशल, साहस और निर्भीकता को देख करके वह स्तब्ध रह जाती है और पवन तनय को नमस्कार करते हुए एवं राम काज सीता की सुधि विषय प्रतिज्ञा को दोहराते हुए देख सुन करके कहती है, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस के आरंभ में ही श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना की है। श्री हनुमान जी विवेक प्रधान, वैराग्य आदि गुण संपन्न उत्तम साधना के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक और यौगिक अर्थ के अनुसार मानव शरीर में हनुमान जी शक्ति रूप में और प्राण शक्ति रूप में निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में हनुमान की शक्ति और बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं, हे पवन सुत, आप वेदांत के जानने वाले, नाना प्रकार की विद्याओं के विशारद, 4 वेद, 6 वेदांग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के ज्ञाता, ब्रह्म स्वरूप के निरूपक, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के पात्र हैं। सुखदेव जी एवं नारद जी मुनि सदा आपकी निर्मल गुणावली का गान किया करते हैं। आपकी जय हो। आपके समान भला ज्ञान की खानी और सर्वज्ञ, सबके मन की जानने वाला दूसरा कौन है। श्री हनुमान जी के स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की शक्तियों का समन्वय करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सृष्टि रचना करने में ब्रह्मा के समान, विश्व का पालन पोषण करने में भगवान विष्णु के समान और संहार करने में शिव के समान शक्ति रखने वाले श्री हनुमान मरे हुए को जीवित करने में अमृत सदृश हुए।
भगवत विभूतियों के निर्देश के प्रसंग में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ हैं, सबको मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। श्री हनुमान जी भी भगवत विभूतियों में श्री संपन्न, ऐश्वर्य युक्त और बल युक्त तेज से परिपूर्ण कहे गए हैं। महाभारत वन पर्व तीर्थ यात्रा पर में भीमसेन और हनुमान के संवाद का प्रसंग ध्येय है। भीमसेन अपने बड़े भाई हनुमान जी का परिचय देते हुए कहते हैं, वानर प्रवर हनुमान मेरे बड़े भाई हैं। अपने सद्गुणों के कारण वे सर्वत्र प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धिमान, ऐश्वर्यशाली, धैर्यवान और उत्साही हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि शौर्य युक्त महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ, प्रेमी भक्तों में उद्धव हूँ, किम पुरुषों सेवकाओं में हनुमान और विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। मानस के 4 आदर्श पात्र लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी और शंकर जी हैं। ये भगवान श्री राम के आदर्श सेवक है, परंतु शंकर जी स्वयं निर्णय देते हैं कि हनुमान से बढ़ करके श्री राम का परम भक्त और आदर्श सेवक अन्य कोई नहीं। उधर से ज्ञान चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, प्रोष्ठों में विशिष्ट, युगों में सतयुग और सेवकों में हनुमान तथा कथावाचकों में वेद व्यास मैं ही। आदर्श सेवक हनुमान अपने स्वामी श्री राम की मर्यादा की रक्षा करते हुए कहते हैं कि यह लौकिक कार्य सिद्धि हेतु राम मंत्र का उपदेश न करने के लिए एक कार्य सिद्धि और संकट निवारणार्थ मुझ राम सेवक हनुमान का स्मरण करना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी, विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। श्री हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हुए हम भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पवन सुत हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिसके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। हम उन अघटन घटना पटियान श्री हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिनका आश्रय लेते हुए भगवान श्री राम ने सीता जी की खोज के प्रसंग में कहा था कि अत्यंत बलशाली कपि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार श्री जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब तुम जाओ। अंत में हम उन महावीर श्री हनुमान जी की विनती करते हैं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने भी स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में भगवान श्री राम के ज्ञानी भक्त श्री हनुमान। श्रीमद् भागवत गीता में भक्तों के 4 प्रकार बताए गए हैं। हे अर्जुन,
उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन होते हैं। पहला अर्थार्थी, दूसरा आर्थ, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। श्रीमद् भागवत गीता में तथ्य कथन की एक विशिष्ट शैली है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की बात कहने में प्रथम पुरुष का उपयोग करते हैं, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। वे वहाँ माम मम इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय परमात्मा से ही होता है। ऐसा ही इस श्लोक में कहा गया प्रतीत होता है कि परमात्मा के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, परंतु परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवी देवता यहाँ महापुरुष की उपासना से भी मुक्ति हो सकती है। इस विषय में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रसंग में आगे चल करके कहा है, जो जो भक्त जिस जिस देवता शरीर की श्रद्धा से पूजा करने की इच्छा करता है, उस देवता से ही मैं उस भक्त की श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। सशरीर देवताओं या महापुरुषों की भी भक्ति हो जाती है और परमात्मा उस भक्त की श्रद्धा को उस देवता या महापुरुष में स्थिर कर देते हैं और वह भक्ति फल प्रदायिनी होती है। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और परमात्मा की निश्चित प्रक्रिया के अनुसार उस देवता से वह निस्संदेह इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। पवन सुत श्री हनुमान जी कौशल नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। वाल्मीकि रामायण में अवलोकन से यह विदित होता है कि श्री राम जी के वन गमन का समाचार देश में फैल चुका था। गृह कलह से कुल को बचाने के लिए भाई को राजपाठ देकर के 14 वर्ष की अवधि के लिए वन में जाने की बात ज्यों ही भगवान श्री राम के सामने आई, वे किंचन मात्र भी शोक अथवा क्रोध प्रकट किए बिना वन को चल पड़े। इस प्रकार त्याग के समाचार से विंध्याचल का केवल उत्तर भाग ही नहीं अपितु दक्षिण का भाग भी परिचित हो चुका था। शबरी के आश्रम में श्री राम की महिमा का समाचार उनके वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका था। इसी प्रकार श्री राम के त्याग तपस्या की सूचना सुग्रीव आदि को भी मिल चुकी थी। श्री हनुमान जी पंपासुर के वन में भ्रमण करने वाले श्री राम लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उनके निकट आए और उनसे इन्होंने उस भयंकर वन में घूमने का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम ने अपना परिचय दिया। परिचय प्राप्त करते ही श्री हनुमान जी ने क्या किया? प्रभु पहचानी प्रेयु गही चरना सो सुख उमा जाइनी बरना। पुलकित तन मुख आवना वचना देखत रुचिर बेस के रचना। शिवजी जी उमा को सुना रहे थे कि जब श्री हनुमान जी को पता चला कि पूर्व श्रुत महिमा का श्री राम उनके सामने खड़े हैं, तब उनका तन और मन पुलकित उठा और वे श्री राम का चरण स्पर्श करने लगे। दोनों भाइयों का परिचय पाकर के श्री हनुमान समझ गए कि यह सम्मिलन एक ईश्वरीय संयोग है। श्री हनुमान के मन में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति
प्रथम दर्शन के समय ही उत्पन्न होगी थी। शूर घोर वीर पुरुषों के अलौकिक कार्यों की प्रशस्ति सुनकर के लोग बिना उनको देखे ही उनके भक्त हो जाते हैं। इसके अनेक उदाहरण इतिहास के पृष्ठों पर लिखे मिलते हैं। श्री राम की ख्याति पहले ही पंपासुर में और वैसे लंका में भी पहुंच चुकी थी। रावण के भाई विभीषण को श्री राम की महिमा का ज्ञान था। जब लंका में श्री सीता जी की खोज करते हुए श्री हनुमान जी विभीषण के महल में पहुंचे, तब वहां उन प्रभु भक्त के निवास गृह के लक्षण देख करके वे चकित रह गए। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तै भिन्न बनावा। लंका निशाचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। श्री हनुमान जी ने वहां एक भवन देखा जहां हरि मंदिर पृथक बना था। वे विचार करने लगे कि लंका तो नास्तिकों का देश है, यहाँ किसी सज्जन का निवास विस्मयजनक है। जब विभीषण का साक्षात्कार हुआ और तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। जब श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा और अपना नाम बताया, तब उसे सुनते ही विभीषण के मन और शरीर दोनों पुलकित हो उठे तथा वे भगवान जी के गुण ग्राम का स्मरण करके उसी से मग्न हो गए। यही श्री राम के गुणों की महिमा थी कि हनुमान विभीषण और श्री राम के दर्शन से पूर्व ही उनके प्रशंसक और भक्त हो गए थे। श्री हनुमान जी कैसे थे, इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर शब्दों में किया। प्रथम भेंट के बाद श्री हनुमान के बारे में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली हो, जिसने यजु और सामवेद नहीं पढ़े हों, वह इस प्रकार की सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार से अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोले जाने पर भी इनकी भाषा में कोई अशुद्धि नहीं हुई। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य अंगों में भी कोई विकार प्रकट नहीं हुआ। इन्होंने थोड़े में ही वही स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय बता दिया है और किसी कर्ण कटु शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर के किसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। अभिप्राय ये कि महर्षि वाल्मीकि के कथन के अनुसार श्री हनुमान एक वेद ज्ञाता और भाषा के विद्वान थे तथा वे सभ्य व्यवहार करना जानते थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित उस काल के दक्षिण पठार की स्थिति का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि रावण द्वारा छिपाई गई श्री सीता जी को खोज निकालने का काम सुगम नहीं था। ये कठिन एवं भयावह कार्य वही व्यक्ति कर सकता था जिसकी श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा हो। श्री हनुमान जी ऐसे ही थे, तभी तो लंका में जाकर के घर घर में श्री सीता को ढूंढ निकालने का प्रयास उनके द्वारा संभव हो सका था। वह स्थिति कितनी भयावह रही होगी जब श्री हनुमान को रावण के सम्मुख उपस्थित किया गया और उसे पता लगा कि यह श्री राम का दूत और भक्त है तथा श्री सीता का पता लगाने अशोक वाटिका में पहुंच गया है, तो श्री हनुमान जी भी यही चाहते थे कि रावण को बता दिया जाए कि उन्हें श्री सीता का पता चल गया और अब लंका पर आक्रमण होगा। पर रावण इससे भयभीत नहीं हुए थे, उसे क्रोध अवश्य आया था।
कि एक व्यक्ति अकेला ही उस वाटिका में घुस आया और वहां तक पहुंच गया है जो सर्वाधिक गोपनीय स्थान था। रावण से जब श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं अमित तेजस्वी श्री राम जी का ही दूत हूँ, ऐसा जान करके आप मेरे इन हितकारक वचनों को सुने। मद उन्मत्त रावण को जब ये ज्ञात हुआ कि उसका विपक्षी महान तेजस्वी है और उसके एक अनुचर ने उनकी सुरक्षित नगरी में आकर के मनमाना उपद्रव मचाया है, तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। उस भयावह परिस्थिति में भी श्री हनुमान जी अपनी श्रद्धा और भक्ति की आस्पद श्री राम का कार्य करने के लिए वहां निर्भीक खड़े थे और रावण से बातें कर रहे थे। इस सभा में वार्तालाप के समय और पीछे दंड दिए जाते समय श्री हनुमान जी के मन की स्थिति स्थिर और सक्रिय रह सकी। इसमें हेतु थे केवल उनके श्री राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा, और ये ही श्रद्धा भक्ति उन्हें सफलता दिलवा सकी थी। इतिहास साक्षी है कि सुग्रीव के सब सेनानियों में सर्वाधिक शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन भी हनुमान जी ने ही किया था। जब किसी भक्त के मन में अपने आराध्य देव के लिए अनन्य भक्ति उमड़ पड़ती है, तब वह अपने आराध्य देव के समान ही कार्य संपादन की अचिंत्य सामर्थ्य पा जाता है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं हमारे श्री हनुमान जी। ये प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति जिस देवता में अनन्य भक्ति करता है उसमें उस देवता के गुण आ जाते हैं। ऐसे ही श्री राम के अद्वितीय शौर्य, बल, पराक्रम और ओज को श्री हनुमान जी ने प्राप्त किया। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि श्री हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति किस प्रकार की थी। पहले 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा हो चुकी है। यह भी पहले कहा जा चुका है कि श्री राम की महिमा संपूर्ण देश में फैल चुकी थी। श्री राम जी के श्रेष्ठ त्याग, तपपूर्ण जीवन और धर्म निष्ठा का ज्ञान श्री हनुमान जी को था। इसी कारण वे मान से तो पहले ही श्री राम भक्त बन चुके थे, परंतु प्रथम भेंट में जब उन्होंने श्री राम के ओजपूर्ण ब्रह्मचर्य समन्वित सुंदर शरीर को देखा, तब वे पुलकित मन और तन से श्री राम की सेवा के लिए तैयार हो गए। इस भक्ति और सेवा में ना तो किसी अर्थ प्राप्ति की इच्छा थी और ना ही श्री हनुमान जी स्वयं संकटग्रस्त आर्त थे। वे जिज्ञासु भी नहीं थे, वे ज्ञानी भक्त थे। श्री राम जी के गुणों का ज्ञान होने पर ही वे श्री राम भक्त हुए थे। ज्ञानी भक्त के विषय में भगवान जी ने कहा है, उदारा सर्वम ऐवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। ये सभी 4 प्रकार के भक्तजन बहुत श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी के साक्षात मेरा स्वरूप ही हैं। अतः भगवान श्री राम को कोई कुछ भी माने, साक्षात परमात्मा अथवा अति मानव अथवा आदर्श मानव, श्री राम भक्त श्री हनुमान श्री राम स्वरूपी थे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।